तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना की जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज हमारे समाज में कहीं-कहीं यह माना जाता है कि भूत का अभी भी अस्तित्व है, लेकिन शहरों में लोग इसे अंधविश्वास की तरह मानते हैं। क्या सच में भूत का अस्तित्व होता है, या सच में यह एक अंधविश्वास है, या यह भी माना जाता है कि आत्मा का भी अस्तित्व होता है? हमारे समाज में कहा जाता है कि आत्मा अगर किसी के शरीर में चली जाए तो बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं आत्मा भी दो तरह की होती है, एक जो कि शांत और एक विकराल रूप लेते हुए। तो इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी घटनाओं की जो वास्तव में देखी गई है, चाहे वो आत्मा से या भूत से रिलेटेड हो। तो आइए देखते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, शुरुआत होती है साल 2001 से। यह घटना है भारत के राजस्थान के अजमेर ज़िले की, जहां एक सोनी परिवार रहता था। वह बहुत बड़ा परिवार था जिसमें 30 लोग रहते थे। उनका ऐसा मानना था कि भूत वगैरह कुछ नहीं होता है, लेकिन जब उन्होंने एक मकान खरीदा और वहां रहने लगे, उससे पहले उन्हें लोगों ने, जो कि पहले वहां किराए पर रहते थे, उन्होंने उस परिवार को बताया कि उनके साथ कई ऐसी घटनाएं हुई जो काफ़ी डरावनी थी। उन्होंने बताया कि जब वे यहाँ रहते थे तो एक कुत्ता वहाँ रोज़ आया करता था और अंदर घुसने की कोशिश करता था, लेकिन वे उसे घुसने नहीं देते थे। वह कुत्ता अपनी पूरी ताकत लगा लेता था। उन्हें लगता था कि वह एक आम कुत्ता नहीं था, उसमें एक अलग ही पावर दिखाई देती थी। एक बार वह कुत्ता मौका देखकर घर के अंदर घुस गया और घर की सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए दिखाई दिया। वहाँ रह रहे लोगों ने उसका पीछा करने की कोशिश की। जैसे ही कुत्ता सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि वह ऊपर वाले फ्लोर से कूद गया और नीचे देखा तो कोई नहीं था। यह देख वहाँ के लोगों ने तांत्रिकों से पूछा कि ऐसा क्या हो रहा है, तो पास के ही तांत्रिक ने उन्हें कहा कि उस मकान में कुछ ऐसा है जो सभी को परेशान करता है। लेकिन सोनी परिवार ने पहले से रह रहे लोगों पर यकीन नहीं किया और वहां खुशी और शांति से रहने लगे। उनके परिवार के बच्चों की धीरे धीरे शादियां भी होने लगी। उनका बड़ा बेटा जब शादी करके नई बहू को घर के अंदर लेकर आया तो घर वालों ने उसे अपना पर्सनल रूम दिया। उसकी पत्नी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वह डर की वजह से सहम गई और सुबह उठते ही उसने यह बात अपने घर वालों के सामने रखी और बताया कि कमरे के अंदर ताक पर एक औरत बैठी दिखाई दी, जो कि लाल जोड़े में थी। उसने अपना पूरा श्रृंगार कर रखा था, लेकिन वह हवा में इधर से उधर अपनी जगह बदल रही थी। और जैसे ही उसने, यानी कि नई बहू ने, उठकर देखा और अपने पति को उठाना चाहा कि वह औरत गायब हो चुकी थी और नई बहू की आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। अगले ही दिन उस परिवार की बेटी आई हुई थी। पूरे परिवार ने उनसे अच्छे से बात की और खाना पीना हो चुका था। रात के समय जब वह अपने कमरे में सोने गई तो पहले उसे नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही उसने करवट बदली तो खिड़की में से कोई जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसने इस बात को अंधविश्वास मानकर इग्नोर किया। उस परिवार के बच्चे उस कमरे में पढ़ाई करते थे और उसी पल वहाँ किताबों के पन्ने अचानक उड़ने लगे और अजीब सी बुक्स के पन्ने पलटने की आवाज़ें सुनाई दी। वह बेटी उठकर अपने परिवार के पास चली गई। उसने वहाँ जो हुआ वह सब कुछ उनको बताया। वहाँ के सदस्यों ने इन दोनों घटनाओं को देखकर सोच में पड़ गए, लेकिन कुछ दिन और ऐसा नहीं हुआ। फिर ऐसे लगता रहता था कि किसी न किसी के आने और जाने की आवाज़ आ रही है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। और फिर क्या था,
सभी को शक हो गया, यहाँ कोई ऐसी आत्मा है जो इस परिवार के किसी भी सदस्य का रूप धारण कर उसका ऊपर से नीचे आना जाना लगा रहता है। घर के कुछ ऐसे सदस्य भी थे जो उस आत्मा को साक्षात देख पाते थे। कुछ समय बीतने के बाद छोटे बेटे की शादी हुई और उसकी पत्नी ने भी वहाँ आत्मा का साया महसूस किया। उसने बहुत कोशिश की सभी को बताने की, लेकिन उसके कुछ बोलते हुए भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी टांग पर खरोंचें थी। उसने देखा कि उस आत्मा को काला बुर्खा पहना हुआ था और कद में बहुत बड़ी थी। कभी पुरुष आत्मा तो कभी महिला आत्मा का साया नजर आता था। उसकी पत्नी सुबह उठते ही जो हुआ उसके बारे में सभी को अवगत कराती है। फिर ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती थी। इन सभी घटनाओं की वजह से वह परिवार उस मकान में रहने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था और जैसे ही आत्मा को पता लगा कि यह परिवार इस मकान को खाली करके जा रहा है तो उनके साथ और अधिक ऐसी डरावनी घटनाएं होने लगी। जैसे कि सोनी परिवार के छोटे बेटे की बेटी अचानक से एक कोने के छोटे से कमरे में कैद हो गई और वह दरवाज़ा अत्यधिक तेज़ी से बंद हुआ ताकि उसे और कोई खोल ना पाए। बच्ची महज 2 साल की थी। उसे क्या पता था कि वह क्यों बंद हुई है। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इतने में परिवार के सदस्यों ने उसे चुप कराने की कोशिश की और उसे बाहर निकालने के तरीके सोचने लगे। सभी सदस्यों ने उसे कमरे की खिड़की पर बहला फुसला कर बुला लिया ताकि उसे कोई हानि ना पहुंचा सके। कई कोशिशों के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला। अंत में दरवाज़ा तोड़ना पड़ा और बच्ची को बाहर निकाला गया। उस हादसे ने उस परिवार की रूह कंपा दी और कम दाम में वे मकान बेचकर अन्य जगह रहने लगे। तो दोस्तों, कहा जाता है कि जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ भूतों का भी वास रहता है। इस घटना को सुनने के बाद यह बात सत्य लगने लगी। तो दोस्तों, आप भी कमेंट करके बताइए कि आपने कभी भूत को देखा है या आत्मा का साया महसूस किया है। अगर किया है तो आपकी अपनी स्टोरी कमेंट में लिख के बताइए।